आज हरियाणा में सुबह से मतदान हो रहा है। हम रोहतक से निकले थे, रोहतक से होते हुए हिसार, हिसार से भिवानी और भिवानी से अब पहुंचे हैं गोहाना। अब हम गोहाना में जानेंगे कि वोटरों का क्या मिजाज है, क्या माहौल है। अब बात गोहाना की करें तो ये सोनीपत लोकसभा सीट में आता है। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सतपाल ब्रह्मचारी और उन्हीं के सामने बीजेपी के हैं मोहनलाल बड़ोली। तो आइए अब जानते हैं वोटरों से कि वो क्या सोचते हैं और किसके बारे में क्या कहते हैं। भाई मैं 10 तारीख ने केदारनाथ स्पेशल गया था भाई, दीपेंद्र खातर मैं खुल का बताऊंगा भाई। और मैं कहती केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह कहती हाथ जोड़ का वोट मांग गया, माए भगवान मेरे भाई ने जिताइए। और भाई मैंने वोट दी है आज मैंने। तो भाई मुद्दे ये थे, हम बेरोजगारी तो कति परेशान हो लिए, नौकरी का तो सवाल है नहीं, पेपर दे लिए लीक हो जाए दोबारा फिर हो जाए हैं। तो भाई हम बदलाव चाह रहे थे, 10 साल हो भी गए, पूरे मौके दिए हैं, ऐसा नहीं कि हमने मौका नहीं दिया। 5 साल काफी हो जाते हैं। तो वह हम तो थक हार गए, बाबा दी भी हाथ जोड़ गए, भगवान मना मने नहीं सब ने नौकरी दिए। और भाई आपके माध्यम से मैं सब ने बताना चाह रहा हूँ, बदलाव हर कोई चाहता है, हमने बदलाव चाहे और उम्मीद नहीं 100% सरकार बदलेगी। मेरा नाम मनीष है और मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। जो इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई थी वो बहुत ही बेकार योजना है इनकी। हमारे युवाओं का सारा जोश खत्म हो गया उसमें, और 4 साल में क्या वो देशभक्ति दिखाएंगे। और हमारे मोदी जी कहते हैं हमने 80 करोड़ जनता को दिया है, राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को। क्या हमारा देश इतना वो बेरोजगार, इतना भूखमरी से जूझ रहा है और फिर वो कह रहे हैं हमारा देश नंबर 1 बनेगा? कहाँ से बनेगा नंबर 1? बेरोजगारी बिल्कुल ही खत्म करने का मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी उठा सकते हैं। और राहुल गांधी ने हमें वादा किया है आने वाले टाइम पे जो 4 तारीख को प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और उसके बाद जो नौकरियां सरकारी निकलेंगी और जो इन्होंने बंद कर रखी हैं पिछले कई सालों से, वो बहुत ही बेकार है। सेवा सिंह जी, गोहाना से ही हो आप जी। किन मुद्दों पे वोट किया आप? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों, विकास हो रहा है, कम हो रहा है क्या या ज्यादा हो रहा है? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है आप? बिल्कुल। सड़कों का है, धार्मिक स्थलों का है, सब चीज का विकास हो रहा है। तो किस मुद्दे पे करी है? क्या हमने जी रोजगार के ऊपर है। रोजगार के, बेरोजगारी के? नहीं, हमने रोजगार लेने के मुद्दे पर वोट किया। रोजगार लेने के हाँ। मुद्दे पे वोट करी है। जो हमने जी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसके ऊपर वोट करी है। हमने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा, ध्यान से देखा, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है वो बहुत ही हमें प्रेरित करती है। भाई रोजगार के बारे में, महिलाओं के बारे में, समाज के बारे में, SC/BC के बारे में जो भी इन्होंने कहा है वो हमने पसंद आया। और हमने सतपाल महाराज जी के पक्ष में दबा के वोटिंग की है। जी हाँ, बैकवर्ड समाज ने भी किया है, अपर समाज ने भी, सब ने दबा के सतपाल महाराज जी के पक्ष में वोट किए कांग्रेस के में। किन्नू नाम है भाई साहब, मेरा बूथ नंबर 79 है। हमने यहाँ पे बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे और 73% की आवाज जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं उसका मेन हमारा मोटिव यही है, ताकि हमारे जो SC/BC भाई हैं, जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, जिनको आज तक आजादी के बाद उनका अधिकार नहीं मिला है, राहुल गांधी जी उनको उनका अधिकार देने जा रहे हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कांग्रेस को वोट किया है। सबसे मेन मोटिव मेरा वोट करने का कांग्रेस को यही था कि मैंने लगातार 4 साल तक आर्मी की तैयारी करी और इन्होंने 19 के बाद कोई भी भर्ती पास नहीं की हमारी। ठीक है, अग्निवीर लागू करके 4 साल के प्राइवेट फौजी बना दिए सारे। ठीक है, और उसका जो लगे हुए थे उनके सामने अब हमारी कोई वैल्यू नहीं अगर हम लग भी जाते हैं तो। और वो देशभक्ति अभी आएगी भी नहीं कि 4 साल के लिए वहां पे बॉर्डर पे जाते ही 6 महीने में ट्रेनिंग पे खड़ा कर दिया, गोली लगी, प्राइवेट एम्बुलेंस में ट्रांसफर कर दिया घर पे, ना कोई शहादत ना कोई कुछ, बस अपना वही। इससे बढ़िया तो घर पे मर जाए बंदा। देशभक्ति क्या हुई उस चीज में? युवा में अग्निवीर का मुद्दा है, बिल्कुल है, बिल्कुल नाराजगी है बिल्कुल बीजेपी के कारण। ठीक है, अग्निवीर का कोई भी मतलब नहीं पड़ता है कि क्या वैल्यू क्या अग्निवीर की। बिपिन रावत जी ने ये रूल पास नहीं किया था, उनके जाने के बाद तीनों सेना के प्रमुख अलग अलग बना दीजिए, कुछ तो राज था इस चीज।